नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सपोर्ट करने का काम करेंगे, बिल्कुल साथ देंगे, जो अभी तक आप देते आए हैं। हरियाणा करंट अफेयर आज से शुरू कर रहे हैं और आज मेरा जन्मदिन है 10 जनवरी को, तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। आज आपके लिए कुछ खास चीज़ें भी मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा, बिल्कुल फ्री। और हरियाणा करंट अफेयर डेली बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, फ्री पीडीएफ। आप क्लास के बाद उसकी पीडीएफ ले सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिवीजन आप उससे कर पाएंगे। एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी और इस पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ मैं। वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन का लिंक है यहाँ पर। तो ये सभी लिंक्स वगैरह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा होगा, या नहीं किया है पहली टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा जन्मदिन है दोस्तों, टेस्ट पास है अपने ऐप पर, जिसमें 308 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी वहाँ पर डली हुई हैं, जिसमें सीईटी की, एसटेट की, सीईटी पर आपका 20 टेस्ट वहाँ पर डल चुके हैं। सभी आपको 99 रुपये में मैंने वहाँ पर ऑफर आपके लिए कर रखा था। उसमें आज फिर आपको 25% की छूट मिल रही है। 25% आप उसमें उसमें से भी छूट कर पाएंगे, यानी 75 रुपये में आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी आराम से। और ये आज आज आपको मिलने वाला है, फिर आपका दोबारा इसको 99 का कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम 25 बगैर स्पेस के ये कूपन कोड आप लगा देना, उसमें आपको छूट मिल जाएगी, एक्टिवेट आपका कर दिया जाएगा। ये टेस्ट है और वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, सभी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ करंट अफेयर के, हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और कुछ वन लाइनर फिर मैं आपको नेशनल जीके की जो क्वेश्चन है उसको भी प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसमें खास बात क्या होगी दोस्तों, मैं आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। ये करंट अफेयर आपको बाईलिंगुअल मिलेगी पीडीएफ में। कोई साथी इंग्लिश में तैयारी कर रहा है भाई हरियाणा जी के करंट अफेयर की, तो इंग्लिश में भी आपको ये प्रोवाइड करने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम के द्वारा बनाया गया है और इसलिए चैनल पर काफ़ी टाइम इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बेस्ट देने का ही काम करेंगे। नाम ही बेस्ट हमने रखा, तो बेस्ट ही देने का काम आपको मैं करूँगा। पहले आप इसमें जो डिटेल में है चीज़ें उसको पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद वन लाइनर फॉर्म में आप इसको रिवीजन भी इसका कर पाएंगे। तो यानी एक बार में ही आपका याद हो जाएगा। और मंथली, ईयरली, वीकली ये करंट अफेयर भी आपको मिलती रहेगी। एग्जाम फैक्ट एकेडमी आप डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी बाइलिंगुअल करंट अफेयर आपकी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू हैं जो वहां से शुरू। इसकी ऊपर आप डिटेल में देखोगे, सभी क्वेश्चन को ऊपर डिटेल में दिया हुआ है और एमसीक्यू के नीचे भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गौशालाओं के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि की यहाँ पर घोषणा की है, यानी जारी करने का काम कर दिया। तो ये 216 करोड़ पॉइंट 25 यहाँ पर राशि करोड़ में आपकी जारी करने का काम इन्होंने यहाँ पर किया है। खास बात क्यों है, तो खास बात इसलिए दोस्तों इन्होंने इसमें जिक्र किया है, और ये पंचकुला में गौ सेवा सम्मान समारोह था वहां पर इसकी घोषणा की है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो बाकी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि 2014 में ये राशि आपकी 2 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 510 करोड़ करने का काम यहाँ पर किया है। और ये अलग अलग डिवाइड आपकी की हुई है, आप इसको देखोगे तो इसमें डिटेल आप पढ़ोगे तो इसमें सब कुछ आपका मेंशन आपका किया हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि सरकार इनकी चली हुई है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन आपका अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो ये जेपी नड्डा साहब हैं और इमेज भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो इमेज भी यहाँ पर मैंने रखी हुई है। तो जेपी नड्डा साहब ने इसका यहाँ पर उद्घाटन करने का काम किया है। और इसमें खास बात क्या है, देखोगे आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आपके जेपी नड्डा साहब, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेशनल जीके का बन जाता है, करंट अफेयर का। पंचकुला से 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया है, जो देश के 33 राज्य और 347 जिलों में इसको चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीबी की दर 2015 में 8.3% थी, जो अब आपकी 17.7% यहाँ पर हो गई है। हरियाणा में स्वास्थ्य
क्षेत्र की प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 15 हो चुकी है। तो कितने मेडिकल कॉलेज आपके हो चुके हैं हरियाणा में? 15 आपके। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके कई आपके बनेंगे और कुछ चीजें आपको गूगल करनी चाहिए इनमें से, और भी अच्छे से आपको याद होगा। किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनी है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्तराखंड की, जो आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वहां की मुख्य न्यायाधीश है, ये आपकी महिला आपकी बनी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हरियाणा जीके में क्यों डाला गया, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। न्यायमूर्ति रितु बहारी है ये इनका नाम, तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इनको शपथ दिलाने का काम किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इससे पहले, यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, हरियाणा से रिलेट इसलिए किया गया क्वेश्चन। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हरियाणा हाई कोर्ट आपका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो उसमें ये न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी। लेकिन अब इसको मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट का बना दिया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और वहाँ की जो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे रितु बहारी के नाम से आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान आपका बन गया? तो ये जहाज कोठी है, जो आपने काफी हरियाणा के में पढ़ा हुआ। तो इनको यहाँ पर जो इनका निवास स्थान है उसकी घोषणा भी आपकी यानी की गई है। जहाज कोठी फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स में जहाज के आकार की एक प्राचीन इमारत है, और आपने देखा हुआ हिसार के आसपास आप हैं या कभी गए हैं तो वहां पर आपने जरूर इसको देखा हुआ, जो पहले जैन मंदिर थी और बाद में जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान इसको बनाया गया था। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी के लिए हिसार में इसको बनवाया था, जो उनके प्रेम का प्रतीक है। देवी भवन मंदिर का निर्माण 1770 में पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने करवाया था। हिसार का प्रमुख धार्मिक स्थल भी आपका ये है, महाराजा जो अमर सिंह है, तो ये वहाँ पर जो मंदिर आपका 1770 में पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने इसको बनवाया था, तो ये वहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी आपका रहेगा, देवी भवन मंदिर, जो कि 1770 में आपका बनाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये वन लाइनर में आप प्रैक्टिस के लिए भी इनको यानी रिवीजन कर सकते हो। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गौशालाओं के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि की यहाँ पर जारी करने का काम किया है? 216.25 करोड़ रुपए। हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय संगठन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा साहब ने किया है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेपी नड्डा हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? ये उत्तराखंड की, और नाम आपको याद रखना है, जो कि मैंने बताया है, रितु बहारी आपका नाम, जो आपके मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट की बनी है। हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया? जहाज कोठी है, और पहले भी काफी क्वेश्चन आपका ये आता रहा है जॉर्ज थॉमस से लेकर हरियाणा जी के सेक्शन में। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो ये हरियाणा जी का क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का जो आपका होता है, और इसकी खेती आपकी फूल की खेती में सबसे ज्यादा की जाती है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी के तहत आपकी आती है। हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये मशरूम आपकी जोखुम भी बोलते हो आप, सोनीपत आपका, सोनीपत में सबसे ज्यादा आपकी होती हैं, खुबड़ू सोनीपत में। किसके उत्पादन में तिरवृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो फल से संबंधित आपकी क्लस्टर पद्धति आपकी रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि सरकार की परियोजनाएं ये है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना तो सभी को आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष 1955 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? तो पूर्वी भाग की आपकी सिंचाई वर्षा से आपकी होती है। तो ये आपके हरियाणा जीके थी। और इंग्लिश में कोई भी इनको पढ़ना चाहता है तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। नीचे आपके इंग्लिश में कंटेंट आपको सेम कंटेंट मिलेगा, सेम आपको क्विज यानी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। और ये छोटा सेशन रखा दोस्तों मैंने, आज स्टार्टिंग करनी थी इसलिए, और डेली आपके ये सेशन रखा जाएगा।
इसकी PDF आपको मिलती रहेगी और वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करवाने का काम करूँगा मैं। और आज का ये छोटा सेशन था, एक जो जानकारी मैंने देनी थी, भाई आज जन्मदिन है मेरा, तो उसके लिए भी आपको जानकारी देनी थी। 25% की ऑफ आपको मिलेगी। 75 रुपये में आप टेस्ट पास बाय कर सकते हैं, जिसमें सभी टेस्ट आप दे पाएंगे एक बार पेमेंट करने के बाद, और सभी टेस्ट सीरीज भी आपकी एक्टिवेट आपकी कर दी जाएंगी इसी के साथ। और एस्टेट के एग्ज़ाम आपका नज़दीक, आपका जल्दी डेट्स वगैरह आपकी आएंगी ऑफिशियली। CET का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो हरियाणा के कोई भी एग्जाम है, सभी में करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। फ्री करंट अफेयर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप से। करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसमें आपको ये PDF आपको डेली मिलती रहेगी। आप इसका डेली रिवीजन कर सकते हैं। वीकली, मंथली, ईयरली करंट अफेयर भी आपको मिलेगी। आप उनको डाउनलोड करके लास्ट में प्रिंट आउट भी उनका ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी और ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कंटिन्यू इसको रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।